कैसा ये इश्क है। मुंबई। रुद्राक्ष हया को देखते हुए बोला, क्या हुआ, किस सोच में गुम हो? रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, कुछ नहीं, तुम इतनी जल्दी आ गए। मेरा मतलब है यहीं आसपास ही थे। हया की बात पे रुद्राक्ष धीरे से बोला, क्या तुम मुझे यहां देख के खुश नहीं हो? रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, ना खुश होने वाली कोई बात नहीं, लेकिन बस। रुद्राक्ष हया की आंखों में देखते हुए बोला, क्या हम सारी बात यही कर लेंगे? हया गाड़ी में बैठते हुए बोली, बस मैं आ ही रही थी। रुद्राक्ष गहरी सांस लेकर बोला, तुम किसके साथ बातें कर रही थी? इतना कह के रुद्राक्ष ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी थी। हया सीट बेल्ट लगाते हुए बोली, है एक प्यारी सी लड़की पहली बार मिली, लेकिन ऐसा लगता है जैसे पता नहीं हम एक दूसरे को कब से जानते हैं। हया की बात पे रुद्राक्ष धीरे से बोला, वाओ, मतलब तुम्हारे नए दोस्त भी बन गए इम्प्रेसिव। हया धीरे से बोली, नहीं, अब दोस्त नहीं, हाँ दोस्त भी कह सकते हैं। सारिका देशमुख थी कोई, और जानते हो उसने मुझे अपनी कंपनी में जॉब भी ऑफर करी। क्या तुम बिलीव कर सकते हो इस बात पे? हया की बात पे रुद्राक्ष गाड़ी रेस्टोरेंट की तरफ मोड़ते हुए बोला, हाँ कर सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारी डिजाइन काफी अच्छी थी और काफी बड़ी कंपनी तुम्हारे साथ काम करना चाहती है। एंड ट्रस्ट मी, उन सबसे ऊपर देशमुख फैशन है। अगर तुम चाहो तो मेरी तरफ से रोक टोक नहीं है। रुद्राक्ष हया के साथ काफी सुलझे हुए तरीके से बात कर रहा था। हया आसपास जंगल को देखते हुए बोली, हम कहाँ जा रहे हैं रुद्राक्ष? हया की बात पे रुद्राक्ष धीरे से बोला, ज्यादा दूर नहीं जा रहे, मैं तुम्हें एक स्पेशल रेस्टोरेंट में ले जाने वाला हूँ, तुम भी खुश हो जाएगी। अभी मुंबई में नया है, ज्यादा लोग नहीं जानते। रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से हंस दी थी। रुद्राक्ष ने जैसे ही हया की तरफ देखा, उसके सीने पे छोटी सी लाइट बार बार घूम रही थी। रुद्राक्ष, जिसकी आंखों में अभी तक नरमी के भाव थे, अब उसकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा आ गया था। रुद्राक्ष ने हया को देखा और सामने की तरफ देखते हुए बोला, हिलना मत। रुद्राक्ष की आवाज में अजीब सी सख्ती महसूस करके हया ने रुद्राक्ष को देखा और धीरे से बोला, फिर से दौरा पड़ गया तुम्हें? अभी तक हया ने अपनी बात अभी पूरी नहीं की थी, लेकिन तब तक रुद्राक्ष ने हया को अपनी तरफ की खींचा और उसको अपने सीने से लगा लिया। यह सब इतना अचानक हुआ था। हया हैरान रह गई थी। उसकी सीट बेल्ट भी खुल चुकी थी। हया को रुद्राक्ष के एक्शन समझ नहीं आ रहे थे। रुद्राक्ष धीरे से बोला, जब तक मैं ना कहूं तुम अपना सर नहीं उठाओगी। इससे पहले हया रुद्राक्ष की कही बातें समझ पाती। अचानक ही दो गाड़ियां उनके दोनों साइड आ गई थी। हया समझ गई थी, वो लोग मुसीबत में फंस चुके थे। हया की आंखें डर से बंद हो गई थीं। रुद्राक्ष एक हाथ से हया की कमर को टाइट पकड़ते हुए बोला, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। रुद्राक्ष ने इतना कह के गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी थी और अगले ही पल उसकी गाड़ी उन दोनों गाड़ियों से आगे थी। लेकिन वो लोग अब और ज्यादा गुस्से में आ चुके थे। रुद्राक्ष धीरे से हया को देखते हुए बोला, अपना सर नीचे करो। रुद्राक्ष की बात पे हया डरते हुए बोली, नहीं, तुम पे हमला कर देंगे वो लोग। नहीं, मैं कहीं नहीं। अभी हया ने इतना कहा था जब रुद्राक्ष गुस्से से चीखा, हया, मैंने कहा नीचे सर करो, वो लोग जानते हैं तुम मेरे साथ हो। हया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थीं, क्योंकि उनके पीछे गाड़ियों की तादाद बढ़ चुकी थी। ऐसा लगता था जैसे पूरी प्लानिंग के साथ उनके ऊपर हमला किया गया था। हया की आंखों से आंसू आने लगे थे। रुद्राक्ष उसका हाथ टाइट पकड़ते हुए बोला, मुझे नफरत है, इन आंसुओं से मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, समझी तुम? शांत रहो, सब ठीक होगा। रुद्राक्ष लगातार हया की उंगलियों को सहला रहा था। वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा था हया का दूर करने की, और उसकी गाड़ी पे पीछे से लगातार गोलियां चल रही थीं। रुद्राक्ष हया को फोन देते हुए बोला, जल्दी से मैक्स को कॉल करो और स्पीकर पे डालो। रुद्राक्ष के ऑनर्डर पे हया ने जल्दी से मैक्स को कॉल कर दिया था। रुद्राक्ष जल्दी से मैक्स की आवाज सुनते हुए बोला, मैक्स, मैं तुम्हें लाइव लोकेशन भेज रहा हूं, जल्दी यहां पहुंचो, 20 मिनट के अंदर यहां आओ, मुझे 1 मिनट और नहीं चाहिए। रुद्राक्ष की बात पे मैक्स हेलो हेलो करता रह गया था, लेकिन उसने फोन काट दिया था। रुद्राक्ष जल्दी से बोला,
लाइव लोकेशन भेजो। मैक्स को जल्दी। हैया रुद्राक्ष का ऑन ऑर्डर फॉलो कर रही थी और रुद्राक्ष की गाड़ी इस वक्त हवा से बातें कर रही थी। रुद्राक्ष इन सब को बहुत अच्छे से संभाल लेता, लेकिन आज उसके साथ उसकी बीवी थी और वो हया को लेके कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। आज हया की वजह से उसको मैक्स की जरूरत पड़ गई थी, क्योंकि अगर वो जरा भी अन पे हमला करता वो लोग हया को टारगेट बनाते, और फिलहाल भी वो हया को ही टारगेट कर रहे थे, और यही बात रुद्राक्ष को गुस्सा दिला रही थी। हया ने अपनी आंखें डर से बंद कर ली थीं। उसको अब इन सब चीजों से डर लगने लगा था। वो कांप रही थी। आज पहली बार रुद्राक्ष शेखावत डर गया था, और वो भी सिर्फ इसलिए उसकी बीवी की हालत उससे देखी नहीं जा रही थी। उसको अपनी फिक्र नहीं थी, लेकिन अपनी बीवी की फिक्र थी। वो सबके लिए अकेला काफी था, लेकिन हैया की सेफ्टी के चलते उसको हैया के साथ रहना था। रुद्राक्ष गहरी सांस लेकर बोला, आज सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं अपने उसूलों से पीछे हट रहा हूं, हैया शेखावत। लेकिन रुद्राक्ष शेखावत कभी किसी का उधार नहीं रखता। हैया का कांपना तेज हो गया था। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। रुद्राक्ष ने हैया को पकड़ के अपनी तरफ खींचा और धीरे से बोला, अब जो मैं करने जा रहा हूं तुम्हें उसमें मेरा साथ देना है। मुझ पर यकीन करती हो? रुद्राक्ष की बात पे हैया उसके सीने से चिपक गई थी, जिसका मतलब था वो खुद से ज्यादा यकीन उस पे करती है। रुद्राक्ष धीरे से हैया के बाल पीछे करते हुए बोला, तुम्हें कुछ नहीं होगा, ये वादा है, मेरा कुछ नहीं। इतना कह के रुद्राक्ष ने साइड में देखा। उनकी गाड़ी इस वक्त जहां से गुजर रही थी वो जगह थोड़ी ऊंचाई पे थी और नीचे पानी था। रुद्राक्ष ने हया के सर पे अपने होंठ रखे और एक बार पीछे देखा, और अगले ही पल वो हया को खुद से चिपका के पानी में कूद गया था। हया रुद्राक्ष के सीने से और ज्यादा चिपक गई थी। उसका सर रुद्राक्ष के सीने से चिपका हुआ था। रुद्राक्ष ने भी हया को खुद से चिपकाया हुआ था और दोनों पानी में जा गिरे थे। क्या रुद्राक्ष और हया निकल पाएंगे इस मुसीबत से? क्या बच पाएगी दोनों की जान? मुंबई, जन्नत विला। शाम हो गई थी। फलक भी ना जाने कब की कॉलेज से आ गई थी। मन्नत जी धीरे से बोली, फलक हया अब तक नहीं आई, क्या हुआ? फलक धीरे से बोली, बड़ी मॉम वो तो भाई के साथ निकल गई थी, उन्हें लंच करना था। क्या हुआ? आप एक बार फोन कर लीजिए, पता चल जाएगा। फलक की बात पे वीना धीरे से बोली, हाँ मैंने किया है उनको फोन, लेकिन रुद्राक्ष का फोन भी नहीं लग रहा और हया फोन ही नहीं उठा रही, जबकि ऐसा तो वो कभी नहीं करते। मन्नत जी की बात पे शिवाय बाहर से आते हुए बोले, आज मैक्स भी नहीं दिखा मुझे, जबकि रुद्राक्ष तो अकेले जाने वाला था ना। वो हया के साथ जब जाता है किसी को साथ लेके नहीं जाता तो। मन्नत जी धीरे से बोली, अरे तो आप यहाँ क्यों बता रहे हैं ये सब? मैक्स को कॉल करके पता कीजिए कहाँ हैं वो लोग, कब तक आएंगे? हया अभी पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई है। मन्नत जी की बात पे ईशान बाहर से आते हुए बोला, बड़ी मॉम मेरी रुद्राक्ष से बात हुई है, वो कल सुबह तक घर आएगा, क्योंकि हया की तबीयत सही नहीं थी तो वो वहीं रुक रहा है, आप टेंशन मत लीजिए। मन्नत जी हैरानी से बोली, क्या बोल रहे हो तुम ईशान? रुद्राक्ष बाहर रहेगा, वो मुंबई में ही है ना? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? मन्नत जी की बात पे ईशान मुस्कुरा के बोली, बड़ी मॉम आप क्या सोच रही हैं? मैं आपसे क्यों कुछ छिपाऊंगा? ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बस मैं आपको बता रहा हूँ। रुद्राक्ष ने मुझसे ऐसा कहा है, आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। ईशान की बात पे मन्नत जी ने कुछ हद तक सुकून का सांस लिया था, वरना उन्हें बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी। मुंबई। रुद्राक्ष हया को लगातार उठाने की कोशिश कर रहा था। उसके एक हाथ पे गोली लगी हुई थी, लेकिन उसको फिलहाल अपनी फिक्र नहीं थी। उसका मैक्स से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया था और उसको पता भी नहीं था वो आखिर हैं कहाँ। जब वो दोनों पानी में गिरे थे, रुद्राक्ष ने हया को अपने सीने से चिपकाया हुआ था और उसने एक बार भी हया का हाथ नहीं छोड़ा था। रुद्राक्ष ने हया का मुंह खोला और उसके होंठ हया के होंठों से जुड़ गए। अचानक ही हया खांसते हुए उठी थी। रुद्राक्ष ने जैसे ही हया को उठते हुए देखा, उसने हया को पकड़ के खुद से चिपका लिया था। रुद्राक्ष हया की गर्दन में मुंह घुसाते हुए बोला, तुम ठीक हो? रुद्राक्ष की बात पे हया ने धीरे से सर हिला दिया था, लेकिन हया की नजर जैसे ही रुद्राक्ष के कांधे पे पड़ी उसकी चीख निकल गई थी। हया तड़पते हुए बोली, रुद्राक्ष ये इतना खून? हया की आंखों में आंसू देख रुद्राक्ष उसको इग्नोर करके खड़ा होते हुए बोला, तुम ठीक हो ना? चलो आओ।
देखते हैं हम कहाँ हैं। वैसे भी रात हो गई है और मुझे लगता है ये कोई जंगल है। रुद्राक्ष जानता था। वो हया की आंखों में आंसू नहीं देख पा रहा, इसलिए उसने हया को इग्नोर कर दिया था। हया कांपते हुए रुद्राक्ष के एकदम करीब आके बोली, दिमाग सही भी है, तुम्हारा क्या कह रहे हो? दिखाई नहीं देता तुम्हें चोट आई है? गोली रुद्राक्ष को छू के निकली थी, लेकिन खून अभी भी इतना ही था। जब वो दोनों पानी में कूदे थे तभी उन लोगों ने गोली चला दी थी और उनका निशाना हया थी, लेकिन रुद्राक्ष ने हया को अपने सीने से लगाया था, इसलिए गोली रुद्राक्ष को लगी थी। हया अपने आंसू साफ करते हुए बोली, तुम पहले यहां बैठो, देखो तुम्हारे हाथ से खून बहता है। इतना कह के हया ने जैसे ही रुद्राक्ष के शर्ट की तरफ हाथ बढ़ाए, रुद्राक्ष उसका नाजुक हाथ बीच में पकड़ते हुए बोला, पहले में कोई जगह देख तुम कांप रही हो और मैं बिल्कुल नहीं चाहता तुम्हारी तबीयत फिर से खराब हो जाए, इसलिए चुपचाप मेरे साथ चलो। रुद्राक्ष की बात पे हया की कोई जिद नहीं चल पाई थी और फिर ना चाहते हुए भी हया को रुद्राक्ष के साथ जाना पड़ा था। दोनों उस अंधेरे जंगल में अकेले थे। यहाँ आस-पास जंगल ही जंगल था। हया धीरे से बोली, क्या हम मुंबई में नहीं हैं? हया की बात पे रुद्राक्ष धीरे से बोला, नहीं मुंबई से बाहर हैं, लेकिन ये जगह मुझे भी समझ नहीं आ रही। रुद्राक्ष ने अपना फोन निकला जो उसकी पॉकेट में था, लेकिन उसमें नेटवर्क नहीं थे। हया धीरे से बोली, मेरा फोन शायद गाड़ी में रह गया। हया की बात पे रुद्राक्ष धीरे से बोली, कोई बात नहीं, तुम ठीक हो, ये काफी है। इतना कह के रुद्राक्ष हया एक जगह आ गए थे। ये जगह जंगल के बिल्कुल बीच थी। यहाँ एक टेंट लगा हुआ था। हया हैरानी से बोली, इस जगह किसने टेंट लगाया है? हया की बात पे रुद्राक्ष धीरे से बोला, लगता है कोई यहाँ कैंपिंग के लाया होगा, उसका ही रह गया है। तुम एक काम करो, अंदर चलो, कुछ हद तक हम सर्दी से बच सकते हैं। मैं आग जलाने के लिए कुछ देखता हूँ। हया धीरे से बोली, तुम सच में? हया की बात पे रुद्राक्ष धीरे से बोला, क्यों तुम्हें मेरी शक्ल देख के मेरे टैलेंट का अंदाजा नहीं होता? रुद्राक्ष की बात पे हया चिढ़ते हुए बोली, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन आग कैसे जलाएंगे? यहाँ कुछ है भी नहीं। रुद्राक्ष अपनी पॉकेट से सिगरेट का केस और लाइटर निकालते हुए बोला, मेरे पास है। रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, पहले तुम ये खून साफ करा लो और मैं ठीक हूँ। कुछ देर आग के पास बैठूंगी तो नॉर्मल हो जाऊंगी। वैसे भी तुम जानते हो यहाँ कपड़े नहीं हैं तो मैं क्या पहनूंगी? मेरे कपड़े गीले हो चुके हैं। हया की बात पे रुद्राक्ष धीरे से बोला, ये पहनोगी, इसमें भी सर्दी लगेगी। एक काम करो, ये पहन लो, ये जल्दी सूख जाएगा। जो तुम पहन रही हो वो ज्यादा हेवी है। रुद्राक्ष हया की ड्रेस की तरफ इशारा करते हुए बोला, जो अब भीग के और ज्यादा हेवी हो चुकी थी। और रुद्राक्ष की शर्ट पतली सी थी, लेकिन वो खून में भीगी हुई थी। रुद्राक्ष धीरे से बोला, नहीं, ये रहने दो, मैं देखता हूँ, आस-पास कुछ मिल जाए। इतना कह के रुद्राक्ष ने टेंट के अंदर झांका तो कुछ कपड़े रखे हुए थे जो कि साफ सुथरे थे। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ अच्छे लोग रह के गए थे, क्योंकि आस-पास मैगी के पैकेट और काफी अच्छी चीजें बिखरी हुई थी। रुद्राक्ष समझ गया था यहाँ कोई कॉलेज स्टूडेंट आया होगा और अब वो अपना सामान भूल गए। रुद्राक्ष उसके अंदर से एक शर्ट निकाल के हया को देते हुए बोला, ये पहन लो, आज की रात गुजर जाए, कल सुबह हम निकल जाएंगे। रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, लेकिन रुद्राक्ष। हया को हिचकिचाते देख रुद्राक्ष धीरे से बोला, पूरी रात बाकी है हया, और ये जंगली इलाका है, यहाँ वक्त के साथ सर्दी बढ़ेगी, इसलिए जो कह रहा हूं वो सुन लो। हया ने एक नजर रुद्राक्ष को देखा और बिना कुछ बोले उस शर्ट को लेके अंदर चली गई। करीब 10 मिनट बाद हया बाहर आई थी तो रुद्राक्ष आग जला रहा था। उसके हाथ से खून अभी भी बह रहा था। वो शर्ट हया के नी से ऊपर थी, जिसको वो बार बार नीचे खींच रही थी। जैसे ही रुद्राक्ष को अपने पीछे से किसी की आहट महसूस हुई, उसने जल्दी से पीछे देखा था और फिर उसकी नजरें कहीं ठहर सी गई थीं। हया की गोरी लंबी टांगें कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही थीं। रुद्राक्ष को अपने अंदर अजीब सी गर्मी महसूस होने लगी थी। वो अपना पसीना साफ करते हुए आग जलाने पे ध्यान देने लगा था। हया अभी रुद्राक्ष की हरकतें नोट नहीं कर रही थी, क्योंकि उसका पूरा ध्यान अपने ऊपर था। उसको शर्म आ रही थी। उसने ऐसा कुछ पहली बार पहना था, लेकिन उसकी भी मजबूरी थी। हया अभी तक ऐसे ही खड़ी थी जब उसकी नजर रुद्राक्ष पे पड़ी, जो को शर्टलेस बैठा था। इसके हाथ से अभी भी खून बह रहा था। हया दौड़ते हुए रुद्राक्ष के पास आई थी।
हया धीरे से रुद्राक्ष की नीली आंखों में देखते हुए बोली, प्लीज अब ये करवा लो, देखो बहुत खून बह चुका है प्लीज। हया की बात पर रुद्राक्ष अपनी चोट को देखते हुए बोला, ठीक हो जाएगा, तुम यहीं बैठो, ठंड काफी है। रुद्राक्ष को देख के हया में साइड से वो कपड़ा उठाया और उसकी चोट को धीरे धीरे साफ करने लगी। हया की छुअन अजीब सी थी। रुद्राक्ष की आंखों में एक अलग सा जुनून था। वो हया को खुद को सौंपना चाहता था। वो हया की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। हया की ठंडी छुअन उसको एक अजीब से अपनेपन का एहसास करा रही थी। रुद्राक्ष ने अपनी आंखें खोल के हया के चांद से चेहरे को देखा। उसने जो शर्ट पहनी थी वो काफी लूज थी। उसके ऊपर लेदो बटन खुले हुए थे, जिससे हया की फिगर साफ नजर आ रही थी और वो रुद्राक्ष को पागल करने के लिए काफी थी। हया ने धीरे से रुद्राक्ष के जख्म पे हाथ रखा और अगले ही पल वो कपड़ा वहां बांध दिया। हया धीरे से बोली, ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? हया की बात पे रुद्राक्ष लगातार उसको अपनी नीली आंखों से देख रहा था। रुद्राक्ष के से देखने पे हया धीरे से बोली, क्या हुआ? रुद्राक्ष की आंखों की तपिश उसके अंदर भी अजीब सी गर्मी पैदा कर रही थी। इससे पहले हया कुछ समझ पाती, रुद्राक्ष धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा था। आखिर क्या करेगी अब हया? क्या रुद्राक्ष और हया निकल पाएंगे इस जंगल से? जानने के लिए सुनिए मैरिड टू कोल्ड हार्टेड बिलियनेयर।